स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 2.2। तो लिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2। पिछला वीडियो में 2.1 का पूरा बेसिक समझाए थे और 2.1 का क्वेश्चन किए थे। तो 2.1 का क्वेश्चन तो 2 मिनट का काम था, लेकिन आधा घंटा उससे पहले का थ्योरम सबको समझाए थे, ग्राफ सब समझाए थे कि द्विघात बहुपद से ग्राफ कैसे बनता है और उसका शून्यक कितना होता है, ग्राफ से कैसे शून्यक निकालते हैं, वो सारा चीज़ को समझाने में आधा घंटा लगाए थे। पिछला वीडियो ना देखो हो तो देख लीजिएगा, बड़ा काम का वीडियो है, बड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत ही काम का चीज़ वहाँ पे आपको बताए हैं। ठीक है, तो आज ये देखेंगे 2.2 की ओर बढ़ रहे हैं। तो 2.2 एक्सरसाइज में पहुँचने से पहले हम कुछ चीज़ों से मुलाकात करेंगे, जैसे उदाहरण हो गया, कोई फार्मूला हो गया, तो वो सारा चीज़ से मिलते जुलते तब जाएंगे एक्सरसाइज में। ऐसा नहीं कि एकदम पूरा वो 2.1 ख़त्म हुआ 2.2 में कूद जाएंगे, ऐसा गलती नहीं करेंगे, है ना। जितना भी 2.2 से पहले, वहाँ पहुँचने से पहले जो कुछ भी है एनसीईआरटी में, वो सारा एक एक चीज़ को आपको समझाएंगे, तब जा कर के एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 2.2 में हमको मेन देखना है द्विघात बहुपद का शून्यक। द्विघात किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, क्या संबंध है उसको हमको समझना है, शून्यक और गुणांक के बीच। तो पिछला वीडियो में समझे थे कि शून्यक क्या होता है। शून्यक यानी कोई भी बहुपद है, बहुपद का फॉर्म, इसका ओरिजिनल फॉर्म होता है ax² + bx + c, इस तरह से, है ना। तो कोई बहुपद है 2x² + 3x + 3, कुछ वो है बहुपद है। अगर इस बहुपद में कोई ऐसा x का वैल्यू रखे जो कि इसको 0 कर दे पूरी तरह से, तो वही उसका शून्यक हुआ। तो वो जो शून्यक है, उस शून्यक का गुणांक से क्या संबंध है। तो शून्यक तो कल समझा दिए थे, लेकिन गुणांक यहाँ आ रहा है, इसको नहीं समझाए थे। पिछला क्लास में गुणांक भी निकालना था, 9 क्लास में, 8 में भी था शायद। x² का गुणांक लिखिए, ऐसा क्वेश्चन था, या कहीं पे x का गुणांक लिखिए। तो ये गुणांक मतलब होता है ये जो x दिख रहा है या y z कुछ भी रहे, वो किससे गुना हुआ है, कितना से गुना हुआ है। जैसे अगर इसमें देखेंगे x² का अगर गुणांक देखेंगे तो x² 2 से गुना हुआ है, तो 2 हो गया इसका गुणांक। यहाँ देखिए 3 x का अगर गुणांक देखेंगे तो x कितना 3 से गुना हुआ है, तो x का गुणांक जो है वो हो जाएगा 3, इसको गुणांक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना से गुना हुआ है, कहीं पे 3xyz, तो कहेंगे z का गुणांक बताओ, तो z कितना से गुना हुआ है, तो z ये तीनों से गुना हुआ है, तो 3xy हो जाएगा। अगर कहेंगे yz का गुणांक बताओ, yz दोनों मिला, तो yz छोड़ के 3x हो जाएगा। अगर कहेंगे छूछे y का गुणांक बताओ, तो y को छोड़ के जो भी गुना हुआ है, इधर 3x, अरे वो उधर भी है z, तो 3xz, ये उसका गुणांक हो गया। ठीक है, तो ये गुणांक जो है और इसका शून्यक जो आता है, कुछ भी शून्यक आता है, 2 शून्यक आता है द्विघात का, तो ये 2 शून्यक है और ये गुणांक है। ये गुणांक और शून्यक में क्या संबंध है, उस संबंध को हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं इनके संबंध के बारे में, कैसा संबंध है। इसमें वैसा कुछ थ्योरम नहीं है, उदाहरण से ही समझेंगे। ठीक है, तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं। बुक में जो है वही लेंगे, इधर उधर का बात नहीं करेंगे। 2x² - 8x + 6, हाँ ये एक उदाहरण है। इससे हमको इस प्रश्न से, इस बहुपद से हम समझेंगे संबंध। किसका संबंध, शून्यक और गुणांक का संबंध को समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले इसका हमको शून्यक निकालना होगा। गुणांक तो पता है, x² का गुणांक 2 हो गया, x का गुणांक 8 और यहाँ पे एगो 6 है, तो ये तो गुणांक दिख रहा है, लेकिन शून्यक तो दिखेगा नहीं, दिख नहीं रहा है, शून्यक तो निकालना होगा। तो शून्यक निकालते हैं। चलिए, तो शून्यक निकालने का तरीका क्या बताए थे पिछला वीडियो में, ग्राफ से समझाए थे कैसे शून्यक निकलता है, लेकिन उतना ग्राफ थोड़ी बनाते रहना है, यहाँ ग्राफ से नहीं बनाना है। और तरीका बताए थे शून्यक निकालने का, कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें अगर डायरेक्ट पुट करके आप 0 कर सकते हैं तो डायरेक्ट करिए, और नहीं तो कोई दूसरा तरीका है। तो लीनियर में जो रैखिक समीकरण है उसमें तो डायरेक्ट पुट करके भी आ जाता है, नहीं तो बराबर से उधर करते जाते हैं सब नंबर को आ जाता है। लेकिन द्विघात में इतना आसान नहीं है कि डायरेक्ट निकाल दें। तो क्या करना होगा, इसके लिए एक तरीका है, तरीका को ध्यान से देखिए, हमेशा काम आएगा। जहाँ पे भी
द्विघात का शून्यक निकालना हो तो वहाँ पे देखिए क्या करना होगा, द्विघात का शून्यक निकालना हो तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिएगा, पहला में स्क्वायर होनी चाहिए, फिर एक्स होनी चाहिए, फिर कोई नंबर होना चाहिए, यानी इसके फॉर्म में होना चाहिए ax² प्लस bx प्लस c, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है द्विघात बहुपद का, इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले x रहे तो बीचवा में x² रहे और यहाँ 3 रहे, तो ऐसा अगर उल्टा पलटा रहे तो पहले इसको सरिया लेना है ऐसा एक लाइन से, ठीक है, तब बनाना है, नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा। ठीक, तो चलिए ये तो ठीक है, पहले स्क्वायर फिर एक्स फिर कोई नंबर। तो क्या करेंगे, तरीका देखिए, इसका शून्यक निकालने के लिए फर्स्ट और लास्ट को गुना कर दीजिए। गुना करने आता होगा, फर्स्ट और लास्ट में जो दिख रहा है गुना कर देना है, रफ में ये काम करना है। तो चलिए गुना करते हैं, 2 है फर्स्ट में, लास्ट में 6 है, 6 दूनी 12 और x² है, तो 12x² हो गया। गुना करने आता होगा, पहला और लास्ट को गुना कर देना है, यानी लास्ट का जो नंबर वाला रहेगा उसको और पहला x² में जो रहेगा उसको, तो 2 और 6, 6 दूनी 12 और x² साथ में, तो x² है। रफ में ये काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका गुणनखंड कर देना है, 12 का गुणनखंड, 12 किसका किसका पढ़ा होता है, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 12 एका 12, तो इसका गुणनखंड कर दिए। अब इन्हीं गुणनखंड में से किसी एक का हमको काम है, किसका काम है, किसका यूज होगा, उसको जानने के लिए जरा सा नज़र को इस यहाँ पे लेके आना है। पहला लास्ट गुना कर दिए तो बच गया ये बीच वाला, तो बीचवा वाला में नज़र दौड़ाइए, यहाँ कितना है उसको देखिए, 8 है, तो 8 देखना है किसको जोड़ने से या घटाने से 8 आया है। यहाँ जितना रहेगा तो यहाँ 8 है तो 8 लाएंगे, जोड़ के या घटा के, किसको जोड़ घटा के, तो ये जो गुणनखंड है इसको। तो 12 में 1 जोड़ेंगे 13 होता है, 12 में 1 घटाएंगे 11 होता है, 8 नहीं होता है, ख़त्म कहानी, उसका ज़रूरत हमको नहीं है। अगला देखते हैं, 4 में 3 जोड़ेंगे 7 होगा, 4 में 3 घटाएंगे 1 होगा, इसका भी ज़रूरत नहीं है, तो एक तो ऑप्शन बच गया, इसी में 8 आएगा। तो कैसे देखिए, 6 में 2 जोड़ेंगे 8 आ जाएगा, ठीक, तो जोड़ने से 8 आ गया। तो समझ में इतना सा अभी आया कि ये 6 और 2 का काम है। कैसा काम है, तो उसके लिए थोड़ा सा इसको क्लियर पूरा लिख लेते हैं। इसका गुणनखंड किया लेकिन पूरी तरह से सही अभी नहीं लिखा, खाली नंबर का गुणनखंड हुआ 12 का, 6 दूनी 12 और x² भी तो है, तो x² मैंने 2 x है तो दोनों पास एक x चल जाएगा, तो ये इसका सही गुणनखंड हुआ 6x गुना 2x, तो 6 दूनी 12 और x हो गया x²। ये गुणनखंड तो हो गया। यही दोनों काम को काम है, क्या काम है, तो उसके लिए जोड़ के या घटा के लिखना है, जोड़ में या घटा में, प्लस या माइनस लगाना है इसमें। तो उसके लिए ध्यान देंगे यहाँ पे क्या है, तो यहाँ माइनस है, क्या है, माइनस है। अब जोड़ने में 8 आ रहा है, कैसा अगर जोड़ लगा देंगे तो 6 और 2 8 तो आया x, लेकिन हमको ये पूरा जैसा है वैसा लाना है। माइनस में 8x है तो इसको जोड़ के या घटा के माइनस में ही लाना होगा। तो अगर यहाँ जोड़ लगा दिए तो 8 तो आया, लेकिन जोड़ में आया +8 आया, हमको तो -8 लाना है। तो क्या करेंगे, तो कहिएगा का जोड़ के जगह माइनस लगा दे का, तो माइनस लगा देंगे तब तो 6 में 2 घटेगा, 4 बचेगा, 8 आवे नहीं करेगा, समस्या है। तो क्या करेंगे, दोनों में माइनस लगा देंगे, तो दोनों में माइनस लगाएंगे तब ना होगा, माइनस माइनस प्लस, मतलब प्लस का जोड़, तो 6 और 2 जोड़ दिया 8, और बड़का में जो साइन रहता है वही लगता है, या दोनों में माइनस है तो आंसरों में माइनस से लगता है, तो -8 आ गया। तो जिससे -8 आया उसका काम है, तो यहाँ से यहाँ तक इससे -8 आया। मेन काम इतना ही करना है। ये चीज़ को अगर समझ गए, इतना सा काम करने आ गया तो फिर आगे आसान है, ठीक है। तो मेन रफ में, ये रफ वाला काम है, रफ वाला में ही इतना सा दिमाग लगाना है, गुणनखंड करना है, उसको जोड़ घटा के इसमें बीच में जितना है उतना लाना है, लेकिन साइन को ध्यान रखना है, प्लस माइनस को ध्यान रखना है। प्लस में है तो प्लस में लाना है, माइनस में है तो माइनस में, इसलिए यहीं पे जोड़ के एकदम देख लीजिए, अगर सेम इसी के जैसा उतना ही आ गया तब फिर इसका काम करेंगे आगे इधर, ठीक है। अब क्या काम करना है, पहला जैसा है उतार देना है, कोई झंझट नहीं है इसमें, पहला जैसा उतार देना। बीच में इसके जगह में हम काम किए हैं, तो इसके जगह में यानी इसको तोड़े तो क्या आया, 6 और 2, 6 और 2 को जोड़ने से 8 आ रहा है, तो यही वाला को जस्ट यहाँ उतार देना है, -6x -2x, ठीक है। और लास्ट को भी जैसा है वैसे ही उतार देना है।
ये बीच में देखिए, अब यो फिर चेक कर लीजिए, ये वाला आना चाहे माइनस माइनस प्लस, 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8 और x, तो 8x आ रहा है -8x। ठीक है, आ जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ दूसरा आए तो गलत हो जाएगा। तो इतना सा काम यहाँ पे रफ से करके यहाँ पे आना है। उसके बाद कॉमन निकाल देना है, दो दो, ये 2 है, ये 2, ये दोनों से अलग अलग, यहाँ से कॉमन निकाल दीजिए, फिर यहाँ से कॉमन निकालने आता होगा। कॉमन मतलब होता है दो चीज़ है, अगर दोनों में एक एक कोई चीज़ है तो उसको खींच के बाहर निकाल दो, वही हो गया उसका कॉमन। ठीक है, तो दोनों में खोजते हैं एक क्या है, x दूर से दिख रहा है, x है और कुछ है दोनों में। अगर दूर से ना दिखे तो सामने से देखना है, अंदर घुस के देखना है। यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ तो 2 नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा अंदर घुसने का प्रयास करेंगे। 6 का अंदर जाएंगे तो 2 गुना 3, 2 तिया 6 नहीं होता है, मतलब 6 के अंदर 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 और 2 भी दोनों जगह है, तो ये भी बाहर निकल जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट में लिख देते हैं जो बचेगा उसको। तो यहाँ से 2 निकला, x में स्क्वायर है, x में स्क्वायर मतलब 2 गो x है, तो 2 गो में एगो तो बाहर लिख दिए x को, तो एगो x यहाँ बच जाएगा। यहाँ आएंगे तो ये 2 तो बाहर चल गया, x भी बाहर चल गया, तो 2 बाहर x बाहर, तो बच गया क्या 3, और बीच में माइनस है तो -3। यहाँ से भी कॉमन फिर से निकाल दीजिए वैसे, या वहाँ से कॉमन ना निकलते इसी को लिख दीजिए, यहाँ इतना ही आएगा, सेम आएगा, नहीं आया इतना तो गलत है। इसलिए जो यहाँ ब्रैकेट में आएगा उसी को यहाँ लिख देना, थोड़ा सा यहाँ जगह छोड़ के। अब जगह छोड़ रहे हैं काहे को, काहे कि यहाँ देखेंगे कौन कॉमन आया, तो उसको देखने का अलग तरीका है। इसमें x -3 है, इससे खाली मिला दीजिए, यहाँ 2x और 6 है, यहाँ x और 3 है, तो यहाँ भरिए, कितना भरेंगे कि ऊपरे वाला आ जाए। तो 2 भरने से आएगा, देखिए 2 और x गुना हुआ 2x, ब्रैकेट में गुना होता है, 2 और x गुना हुआ 2x, और 2 और 3 गुना हुआ 2 तिया 6, ऊपर वाला एकदम आ जाना चाहिए गुना करके। 2 से नहीं आता तो 3 से देखते, या 1 से हो सकता है, तो 2 से आ रहा है तो 2 लिखेंगे यहाँ 2, लेकिन साइन को भी देखना प्लस माइनस। 2 और x गुना किए 2x तो आ गया, 2 और 3 गुना किए 2 तिया 6 आ तो गया, लेकिन यहाँ माइनस में 2 है और यहाँ 2 और x गुना कर रहे हैं तो 2x प्लस में आ रहा है। यहाँ प्लस में है, 2 तिया 6 गुना कर रहे हैं तो 2 प्लस और माइनस लेंगे तो माइनस में आ रहा है, तो क्या करना होगा, यहाँ माइनस लगाना होगा, तब ना माइनस प्लस माइनस आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस। ठीक, अब देख फिर से इसको और इसको देखेंगे गौर से, तो x -3 दिख रहा है, यहाँ x -3 दिख रहा है दोनों में, तो फिर तो कॉमन आ गया, तो फिर निकाल बाहर x -3 कॉमन, तो 2 है तो यहाँ बाहर में ब्रैकेट हो जाएगा, और अंदर जो बचेगा वो भी ब्रैकेट में रहेगा। तो अंदर यहाँ से ये तो निकल गया तो 2x बच गया, यहाँ से ये निकल गया तो बच गया 2, हो गया काम। इतना सा काम करना है। उसके बाद अब ये देखिए रेखिक बदल लिया, रेखिक, घात खत्म हो गया, पावर खत्म। अब इसको शून्यक चूंकि निकालना है तो बराबर 0 तो करना ही है, शून्यक निकालने के लिए बराबर 0, तो बराबर 0 दोनों का अलग अलग कर दीजिए। एक बार मान चलिए इसको उधर ले जाएंगे, गुना में तो उधर जाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x, या पहले उसको हटाते हैं ना उधरे वाला, चलिए x -3 को अगर रहने देते हैं ये, और ये गुना में, तो गुना में उधर जाता है, बराबर से उधर तो भाग होता है। अब 0 से भाग होकर वो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से 0 बन जाएगा ये है। तो एक कंडीशन ये हो सकता है, या ये भी तो गुना में है, दोनों तो गुना में है, तो उसको उधर फेंके। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये कहेगा ना हम ना जाएंगे, हम इधरे रहेंगे, इसको भेज, तो इसको फेंकेंगे उधर 0 तरफ, तो ई बन जाएगा उधर जाके 0, तो बच गया 2x -2 बराबर उला उधर जाके 0। और एक बार ये रहेगा, इसको हटा दिए तो वो 0 हो गया, माने 3x -3 बराबर 0, और एक बार 2x -2 बराबर 0। अब बराबर 0, x का मान निकालना तो निकाल, माइनस में है उन्हें जाके प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 2x है, पहले रहने दो, माइनस में है उधर जाए प्लस हो गया 2, 2 गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 2 2 कटेगा 1 आ जाएगा, तो 2 गो शून्यक होता है इसका, तो 2 गो शून्यक क्या आया है 3 और 1, तो 3 और 1 आ गया इसका शून्यक। द्विघात बहुपद है तो 2 गो शून्यक आना ही है, कोई दिक्कत नहीं शून्यक निकालने में। बहुत सारा अभी क्वेश्चन है शून्यक निकालने का, अगर थोड़ा बहुत कहीं पे कन्फ्यूज होगा तो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, पूरा वीडियो देखिएगा अभी, है ना। तो ये एक क्वेश्चन हुआ, शून्यक निकला। हम यहाँ पे संबंध को समझ लेते हैं, इसको क्या पढ़ रहे हैं कि शून्यक और गुणांक में क्या संबंध है उसको, ठीक है। तो चलिए ये रफ वाला भी हटा देते, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए एक बार इसको, ताकि समझने में बाद में दिक्कत ना हो। चलिए अब हम इसका संबंध, ठीक है, तो एक संबंध होता है शून्यकों का योग, शून्यकों
का योग, शून्यकों का अगर योग करके देखेंगे तो किसके बराबर होता है उसको पहले समझते हैं। तो शून्यक का योग, शून्यक माने ये है 3 और एक शून्यक है, इसका योग करेंगे, योग माने जोड़। तो शून्यक का योग जोड़ दिए, तो जोड़ दिए तो कितना है 4 आया है, 4 आया। अब 4 देखिए गुणांक में कहाँ पे 4 मिल रहा है, क्या करेंगे गुणांक में तो 4 आएगा। तो गुणांक इसका अगर देखेंगे तो 2 है और 8 है, तो 2 8 में क्या करेंगे गुना करे भाग करे कि घटाए कि जोड़े कि क्या करेंगे 4 आएगा। तो देखिए 8 है और 2 है, तो इसे भाग देंगे तब 2 चौके 8 4 आएगा, वरना 8 ऊपर 2 नीचे। तो 8 किसका है बीचवा वाला x का गुणांक, तो इसका योग बराबर हो जाएगा x का गुणांक बटा नीचे 2 काटे तो 2 किसका है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, लेकिन एक चीज और देखिए, अगर ये x का गुणांक लिखेंगे तो x का गुणांक तो माइनस में 8 है, तो -8 बटा 2 करेंगे तो -4 आंसर आ रहा है, और मेरा तो प्लस में 4 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये माइनस आ रहा है तो एक और माइनस इसमें लगा देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मतलब इसका जो है -x का गुणांक होता है, माइनस लगा के x का गुणांक को लिखना है बटा x स्क्वायर का गुणांक। अब इसको मिला के देख लेते हैं, देखिए x का गुणांक माइनस है तो माइनस लगा के तब x का गुणांक, तो x का गुणांक है -8 बटा x स्क्वायर का गुणांक है 2। ठीक है, इसको बढ़िया से लिखते हैं। चलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस और ये कटेगा 2 चौके 8, तो 4 आया, 3 और 1 भी 4 आया। तो दोनों का संबंध देखिए ठीक है, दोनों तरफ बराबर आ गया। संबंध मतलब ये होता है दोनों तरफ इक्वल है। तो x शून्यकों का योग किए जा रहा है, शून्यकों का यहाँ पे इसका गुणांक और इसका गुणांक को भाग दिए तो 4 आया। तो क्या संबंध है, तो शून्यकों का अगर योग करेंगे तो वो बराबर आता है किसके बराबर, -x का गुणांक बटा x स्क्वायर के गुणांक के बराबर होता है। तो ये -x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक बड़ा लंबा लग रहा है, पढ़ने में दिक्कत होगा, तो इसी को शॉर्ट में बोल देते हैं। जैसे x का गुणांक, तो x का गुणांक यहाँ b लिखे, b फॉर्मूला ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसके अनुसार फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x का गुणांक माने b माइनस में, तो -b बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक को a कहते हैं, तो -b बाई a। तो ये एक फॉर्मूला तरह से याद रखिएगा कि शून्यकों का योगफल जो होता है -b बाई a होता है, -b बाई a यानी ये x का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है और एगो माइनस लग जाता है। तो शून्यकों का योग क्या है, -b बाई a। शून्यकों का योग को शॉर्ट में अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बाई a, ये याद रखिएगा एक संबंध है। ठीक है, दो को जो शून्यक आया, एक ठो को अल्फा कहते हैं, एक ठो को बीटा पढ़ते हैं ऐसा। ठीक है, और अगर त्रिघात रहे तो त्रिघात में 3 गो शून्यक आता है, तो तीसरा को सिग्मा गामा कहते हैं, अल्फा बीटा और गामा ऐसा लिखाता है। ठीक है, तो खैर त्रिघात वाला भी देखेंगे, अभी द्विघात वाला समझ लीजिए। अल्फा बीटा इसको मानते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा शॉर्ट में शून्यकों का योग ना लिख करके क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग बराबर -b बाई a होता है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन इससे आपको बनेगा। ठीक, अब और एक संबंध होता है, उस संबंध को देखते हैं। अगर शून्यकों के यहाँ योग किए तो गुना करें तो क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल। अगर शून्यकों को गुना कर दे तो क्या होगा, शून्यक है 3 गुना 1, 3 और 1 है तो 3 गुना 1 3 का 3 आया। अब 3 खोजिए, यहाँ 3 कैसे आएगा है, जैसे 4 खोजे तो कैसे आया, तो 8 को 2 से भाग दिए 4 आ गया। 3 देखिए कैसे आएगा, 6 को 2 से भाग देंगे तो 3 आएगा, 2 3 6, तो क्या आ रहा है इसमें 6 बटा 2, तो 6 क्या है, ये तो किसी का गुणांक नहीं है। रहता तो कहते x का गुणांक y का गुणांक कुछ हो, लेकिन x y है ही नहीं है, तो इसको कहा ये अचर है, चर तो नहीं है, अचर है। तो अचर पद बटा किससे गुना कर रहे हैं, ये भाग दे रहे हैं 2 से, तो 2 क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का
गुना, तो अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक करेंगे तो 3 आ जाएगा। करके देख लेते हैं। अचर पद है 6 बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक 2, काटेंगे 2 3 6, देखिए 3 आ गया, बराबर आ गया दोनों तरफ। मतलब शून्यकों का गुणनफल है बराबर होता है किसके बराबर, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक के बराबर। अब इसी को फिर से शॉर्ट से अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, अचर पद को हम क्या लिखते हैं, यहाँ अचर पद को देखिए सी है लिखा, तो सी लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक को ए, तो सी बटा ए है। और अल्फा का बीटा, शून्य का को क्या बोलते हैं, एक ठो अल्फा एक ठो को बीटा, इसका गुणनफल बोला है, तो अल्फा गुना बीटा, तो अल्फा बीटा लिख सकते हैं बराबर सी बाई ए। तो ये एक फार्मूला बन गया। तो अल्फा प्लस बीटा अगर रहे, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस बी बटा ए, और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुना बीटा या शॉर्ट में अल्फा बीटा कह सकते हैं, अल्फा बीटा बराबर होता है सी बाई ए, सी अपॉन ए। कोई दिक्कत नहीं। तो ये संबंध दिख रहा है, इधर शून्यक उधर गुणांक, तो यही है शून्यक और गुणांक का संबंध। ठीक, समझ में आ गया ये क्या टॉपिक था। अब और एक आधे एग्जाम्पल देखते हैं और इसका संबंध को समझते हैं और अच्छा से। ठीक है, तो उदाहरण का आप क्वेश्चन एक आध करते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। चलिए अब उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2। उदाहरण सहित बताएंगे, एक भी चीज को अवर नहीं छोड़ेंगे। शुरू में बता दिए हैं, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। पूरा क्लास अगर कर लीजिएगा तो फिर तो समझ जाइए कि मैथवा जो है ना पी जाइएगा इसको, है ना, मास्टरे बन जाइएगा। चलिए दूसरा उदाहरण है, द्विघात बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। उदाहरण नंबर 2 है ना, द्विघात बहुपद, इसका शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो भाई शून्यक निकाल कर इसको जांच करना है कि दोनों का जो संबंध अभी निकाले थे वो संबंध सही है कि नहीं है, जायज संबंध है कि नहीं, वो जांच करना है। ठीक, सही संबंध है कि नहीं। तो चलिए निकालते हैं शून्यक। शून्यक निकालने का तरीका वही द्विघात बहुपद का, लास्ट और शुरू गुना कर तो 10x स्क्वायर हो रहा है, यहाँ 10 और x स्क्वायर है तो 10x स्क्वायर। इसका गुणनखंड तोड़ेंगे, 2 5 10 होता है, और किसी पहाड़ा में 10 में होता है 10 का 10। अब क्या बदला है, क्या बोला, बीच वाला देख, बीच वाला में क्या है 7x, 7 है, एक्स स्क्वायर रहती तो दोनों में x ही है, तो 7 लाना है 7। तो 10 को एक जोड़ घटा के तो 7 नहीं ला सकते, तो 7 आ रहा है, यहाँ 2 और 5 जोड़ने से 7 आ रहा है, 7 तो आ रहा है। तो अब देखेंगे साइन को, प्लस की माइनस क्या लाना है, प्लस, प्लस लाना है तो क्या करेंगे, दोनों में प्लस लगा देंगे, है, दोनों में साइन लगाना जरूरी है, या तो प्लस प्लस या माइनस प्लस कुछ लगाइए जिससे ये आ जाना चाहिए। तो प्लस 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 से होता है, जोड़ते हैं तो प्लस 7 आता है, 7x, कोई दिक्कत नहीं। तो आ गया है, तो आ गया तो का काम, पहला को उतार यहाँ पे और जिससे आया उसको यहाँ रख देना उठा के, बस यहाँ से उठा के बस यहाँ रख दिए, हो गया। लास्ट वाला को भी जैसा उतार दिए। अब 2 को फिर यहाँ से यहाँ तक कॉमन निकाल देंगे, x दोनों में दिख रहा है, बाकी कोनो तो नहीं दिख रहा है, यहाँ 2 है यहाँ तो नहीं है कोनो। अब ऊपरे वाला 2 को मत कहिएगा, ये स्क्वायर है, स्क्वायर ये 2 यहाँ पे यानी यहाँ रहता तो होगा, है ना, यहाँ कुछ नहीं है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ 2x, माने x खाली दोनों में, तो x निकला। एक्स स्क्वायर माने 2x, स्क्वायर माने 2x है, एगो रह जाएगा, एगो तो बाहर चल गया, एगो है यहाँ से, तो x निकला तो 2 बच जाएगा, 2 तो नहीं निकला है। अब क्या बोले, इसी को लिख, यहाँ पे लिख, कोई दिक्कत नहीं, लिख दिए। यहाँ पे थोड़ा जगह छोड़ के ताकि इसको भर सके, यहाँ से मिला है 5x है, यहाँ x खाली है तो 5 का कमी है तो लगा दो 5, 5 और x, 5x हुआ, 5 दूनी 10, ये हो गया है। अब का प्लस प्लस लाना है तो प्लस लगाएंगे, प्लस प्लस प्लस, फिर ये प्लस प्लस ऊपर आना चाहिए प्लस, ठीक, कोई दिक्कत। फिर x + 2 x + 2 दोनों में तो निकल गया कॉमन, ये x + 2 तो बच गया यहाँ से x, यहाँ से निकला तो बच गया 5। ले शून्य निकालना, 0 लगाते रहिएगा, 0 लगा दिए। अब फिर वही करेंगे, पहले इसको बॉर्डर पार भेजेंगे, कहेंगे तू जा पहले, तो 2x = 0 हो गया, ये जाकर उधर 0 से मिल गया, 0 में मिल गया, मिट्टी में मिल गया है। अब कहेगा ना वो ये क्या कहेगा, हम तो एक बार 0 से होकर आ गए, अब इसको भेज, इसको हम इधर रहेंगे, ये इधर रहेगा, इसको भेज देंगे तो वो 0 हो गया जाकर उधर।
अब बराबर 0 हो जाता है, यहाँ कहेगा x हम अकेले रहेंगे, हटाओ कोई डिस्टर्बेंस नहीं, तो 2 भागो यहाँ से, माइनस हो जाओ, बॉर्डर पार हुआ, बदल गया इसका साइन, ये वाला भी बॉर्डर पार हुआ, बदल गया साइन। तो देखिए x का 2 गो शून्य का आया, x का 2 गो शून्य, एक -2 एक -5। हमको इसका जांच करना है सही है कि गलत है, सत्यता की जांच करने बोला है शून्य और गुणांक के बीच। तो चलिए जांच करते हैं। जांच करने के लिए अभी फार्मूला शॉर्टकट बताया फार्मूला, तो शॉर्टे में लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये बराबर आ जाना चाहिए तो कहेंगे हाँ सही है। तो अल्फा प्लस बीटा करते हैं, अल्फा है -2 प्लस बीटा है -5, तो ये -5 बराबर आना चाहिए -b/a, -b की जगह देखिए क्या है 7 है, 7/a, ये शुरू वाला आता है तो ए में कुछ नहीं तो 1 है। अब देख -2 प्लस -5 बराबर 1 को 7 से भाग देंगे तो 7 ना है। अच्छा माइनस भी फॉर्मूला में तो माइनस लगेगा। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस दोनों में साइन है तो माइनस से लगेगा, यहाँ भी आया बराबर है। एक जांच हो गया। अब एक और जांच कर देते हैं, अल्फा गुना बीटा वाला भी तो करना है जांच। इसका होता है c/a। तो अल्फा गुना बीटा गुना करते हैं, अल्फा -2 बीटा -5 बराबर है c/a। c कितने देखिए c है 10, a है कुछ होने दे, माइनस माइनस प्लस और 5 दूनी 10, 10 को 1 से भाग देंगे 10। देख सेम से मारा यानी इसकी सत्यता की जांच हो गई। संबंध जो है ठीक है, बिगड़ा नहीं है। कोनो दूसरा आ जाता तो कहते संबंध गड़बड़ा गया, यानी कहीं पे गड़बड़ कर दिए, गलती हुआ है, गलती होगा तो बराबर नहीं आएगा। ठीक, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं उदाहरण से। x² -3, चलिए x² -3। एक तीसरा उदाहरण देखिए, x² -3 है, इसका बोला है शून्य निकाल और इसका शून्य सत्यता की जांच करो। थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है क्वेश्चन, थोड़ा अलग टाइप का दिख रहा है। इसका फॉर्म होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ax + bx + c, इसके जैसा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ देख बीच x² तो ठीक है, x है ये नहीं, डायरेक्ट एगो कॉन्स्टेंट है। तो इस तरह का जब क्वेश्चन रहे x² -3 या x² -2 x² -5, इस तरह से दो ही में ख़त्म कर दे, बीच वाला x ना रहे, तो उसका सिंपल सा एक तरीका है। एक फार्मूला याद किए होंगे आप पहले, एक फार्मूला होता है a² - b² बराबर a + b a - b। तो इस फार्मूला में लगा देना है, सेट कर देना है, काम हो जाएगा। ठीक है, इसमें कॉमन उमन निकालने की और ज़रूरत नहीं है और गुणनखंड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको बस फार्मूला में बैठा दिए तो गुणनखंड हो जाएगा। गुणनखंड माने गुना का खंड में करना है, तो गुना का खंड में हो गया, ये फार्मूला लगा देंगे तो। लेकिन इसके जैसा रहे तब ना, तो यहाँ तो x में स्क्वायर है, a में भी स्क्वायर, b में भी, माने दोनों में स्क्वायर होना चाहिए और बीच में माइनस। तो माइनस तो साइन ठीक है, पहला में स्क्वायर भी ठीक है, लेकिन दूसरा में स्क्वायर है ये नहीं, तो फार्मूला में सेट तो हो ही नहीं रहा है। फार्मूला में सेट नहीं हो रहा है तो थोड़ा इसको ज़बरदस्ती करेंगे, सेट करेंगे। देख x² है -3, 3 को किसी के स्क्वायर के रूप में क्या लिख सकते हैं? किसी का स्क्वायर करने से 3 आता है, किसका? √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। तो 3 को √3 के स्क्वायर के रूप में लिख देंगे, कहेंगे स्क्वायर और रूट कटेगा तो बचेगा 3 है। तो 3 को ही लिखे, थोड़ा सा इसको सजा दिए, इसके जैसा बनाने के लिए रूट लगा दिए ताकि ये फार्मूला में सेट कर जाए। तो ये सेट कर गया, देखिए ये बन गया a², ये बन गया b², बीच में माइनस है, तो a² - b² को फार्मूला होता है a + b a - b। तो बस इसमें रख देंगे। ठीक है, क्या होगा? a + b, a है x, तो x + b में है √3, a - b, तो a है x - b है √3, लगा दो बराबर 0। शून्य निकालना है तो 0 तो करेंगे हैं। अब निकाल शून्य, एक बार उसको बाहर कर, तो x + 3 ये वाला उधर जाके 0 हो गया। और एक कंडीशन होगा कि x - 3 कहेगा हम नहीं जाएंगे, तो इसको भेज देंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब फिर निकाल x का वैल्यू, प्लस में है रूट, उधर जाके -√3, इधर माइनस में है, उधर जाके +√3, आ गया 2 गो शून्य, स्क्वायर है तो 2 गो शून्य का आबे करेगा, भले अलग अलग आवे या बराबर आवे। तो इसमें अलग अलग आए, वो माइनस में वो प्लस हो गया। अब क्या करना होगा?
शून्यक की जांच करना है, सत्यता की माने सही संबंध है कि नहीं, जांच करना है। तो जांच के लिए फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। देखते हैं अल्फा और बीटा जोड़ते हैं, -3 अल्फा है प्लस बीटा -√3 ये भी बराबर माइनस बी बाई ए। बी खोज कहाँ है, बी तो है ये नहीं है, बी है ये नहीं, ध्यान देखिएगा बी नहीं है, इसको बी मत सोच लीजिएगा। 116 में ना बी होता है तो 100 है ये नहीं तो बी कहाँ होगा, तो बी 0 हो गया। और ए तो है कुछ नहीं माने 1 है तो 0 को 1 से भाग देंगे 0 होगा। और माइनस प्लस माइनस √3 को √3 से घटावेंगे, सेम को सेम से घटाते हैं नम 0 होता है। एक और तो सही आ गया। गुना वाला आप देख लेते हैं, अल्फा गुना बीटा बराबर क्या होता है सी बाई है। करते गुना है, अल्फा है -3 रूट में और बीटा है √3 बराबर सी जिसमें एक्स वाई नहीं है तो ये 3 है, सी माइनस में लेकिन है तो -3 बटा ए में यहाँ देखिए यहाँ कुछ नहीं 1 है। अब देख माइनस तो माइनस से रहेगा, √3 रूट सेम नंबर है रूट के अंदर और दोनों को गुना करेंगे तो रूट हट जाता है 3 होता है तो ये हो गया 3। तो 1 को भाग देंगे 3 से तो 3 -3 दोनों तरफ आया। देख बराबर आया ना, बराबर आया मतलब सही बनाया है, सत्यता की जांच हो गई, सत्य है ये, ठीक है। संबंध दोनों का सही है, किसी प्रकार का कोई इसमें शक सुबह की बात नहीं है। तो चलिए इधर नहीं देखते हैं, आज ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगा तो फिर आप लोग को बोरिंग लगने लगा। कम ही देखते हैं, कहे बहुत जल्दी शुरू कर दिए हैं 10 क्लास का, तो 2022 में कंप्लीट हम करेंगे, बहुत आराम से करेंगे, एक एक वर्ड को समझाते हुए। हड़बड़ाने से फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा शून्यक निकाले और जांच किए अल्फा बीटा से। अब हमको दिया हो रहेगा ये शून्यक 2 को दिया हो रहेगा, ये दोनों इससे हम ऊपर चढ़ेंगे और ये वाला बना देंगे। अब जो आंसर आ रहा था शून्यक दिया हो रहेगा, उस शून्यक से बहुपद बनाएंगे। कैसे बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, एक में देखेंगे तो खिचड़ी बन जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि शून्यक दिया हो रहे तो उससे हम बहुपद कैसे बनाएंगे। और एक चीज़ और बताएंगे कि अगर त्रिघात बहुपद है, अभी तक द्विघात का देखें तो त्रिघात बहुपद का क्या संबंध होता है उसको देखेंगे। द्विघात का तो संबंध देख लीजिए, 2 होता है ऐसा संबंध। त्रिघात का गुणांक से क्या संबंध है उसको समझेंगे, और अगर शून्यक है शून्यक से बहुपद कैसे बनेगा उसको समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिए, और नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।